नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ईटीएफ इन इंडिया। अगर आप लोग मिनिमम 1 साल के लिए ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों नंबर 1 में है निफ्टी बीज निफ्टी 50 ईटीएफएस। दोस्तों निफ्टी 50 का नाम तो हम सब ने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं, ये इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इस निफ्टी 50 में शामिल होती है दोस्तों। और ये एक लार्ज कैप कंपनी है और इसमें सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी होता है, मतलब कि सारा कुछ आपके सामने होता है, कुछ भी हिडन नहीं होता है। और आप लोग हिस्टोरिकली देखें तो निफ्टी 50 में जो इन्वॉल्व है रिलायंस कंपनी, उसने एनुअल एवरेज 12 से 15% रिटर्न हमें आराम से दिया हुआ है। यहाँ पे ग्राफ देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है यहाँ पे निफ्टी 50 ईटीएफ का। अभी तो 280 है यहाँ पे, ठीक है, आप लोग भी देख सकते हो। बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगर आप लोगों को कोई भी रिस्क नहीं लेना है तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 2 की। नंबर 2 में है निफ्टी यूटीआई ईटीएफएस। निफ्टी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ये यूटीआई भी निफ्टी के कंपनी जो 50 लार्ज कैप कंपनी है उसी में इन्वेस्ट करता है, पर अलग कंपनी है यूटीआई। ये बहुत ही अच्छा एसेट मैनेजमेंट के लिए जाना जाती है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, जो भी आपका पैसा ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्ट करते समय इन लोगों का एक्सपेंसेस रेशियो कम है। मतलब कि इस कंपनी को आपका पैसा इन्वेस्ट करना है तो ये लोग कम खर्चे में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनका एक्सपेंसेस रेशियो कम है। जिससे क्या होगा, आप लोगों का इन्वेस्टमेंट जो ब्रोकरेज चार्ज है कम लगेगा और आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ देखें तो यूटीआई का पिछले 5 साल का ग्राफ है ये। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है पिछले 5 साल में। ये एनुअल रिटर्न 17.57% दिया हुआ है, ठीक है। ये ईटीएफ दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ये ईटीएफ आप लोग ले सकते हो। दोस्तों नंबर 3 में है आईसीआईसीआई प्रूडेंटल निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। इसका मतलब क्या है आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, ठीक है। निफ्टी 50 में कितनी कंपनियां हैं? 50 कंपनियां हैं, लार्ज कैप कंपनी, ठीक है। उसके बाद की 50 कंपनी जो है बड़ी, उसके बाद की बड़ी को 50 कंपनी आप लोगों को नाम में दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, ये कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। ये लार्ज कैप कंपनियों में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, जिससे आप लोगों को अच्छा रिटर्न मिलेगा। ग्राफ देखे तो इसका आप लोग देख सकते हो पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है यहाँ पे। और ये पर एनुअल अभी तक 19.51% हाई रिटर्न दिया हुआ है इसने, 19.51%, ठीक है। अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोग आराम से कर सकते हो। दोस्तों ऐसे बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 में है एसआईबी निफ्टी ईटीएफ है। ये भी निफ्टी 50 का ही लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। ये म्यूचुअल फंड आप लोगों को पता ही होगा, एसआईबी म्यूचुअल फंड बहुत ही परफॉर्मेंस दे रही है। और इसमें भी लो एक्सपेंसेस है और हाई लिक्विडिटी है, ये बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, हम लोगों के लिए। और ये लार्ज कैप कंपनी में ज़्यादा स्टेबल कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। ऐसे हम लोग इसका ग्रोथ देखे, ग्राफ देखे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हो पिछले 5 साल में इसका ग्राफ बहुत ही अपवर्ड गया हुआ है, बहुत ही बुलिश है मार्केट, ठीक है। और अभी तक इसने इसका रेट है 263.57 समथिंग, इतना ही है, ठीक है। अभी का रेट आपके लिए बेस्ट हो सकता है। बात करते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 में है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ। ये एक बहुत ही बढ़िया ईटीएफ है दोस्तों, क्योंकि ये जो ये कंपनी है ये टेक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, टेक कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। और हमें पता है कि टेक कंपनी अभी कितना ग्रोथ में होने का चांस है टेक कंपनियों का, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलता है हमें, ये 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, मतलब कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही बढ़िया मिलता है हमें। अगर 100 में 10 कंपनियाँ लॉस में भी जाए तो 90 कंपनियाँ हमें यहाँ प्रॉफिट नहीं दे सकती है, ठीक है। अगर आप लोगों को टेक कंपनियों में इन्वेस्ट करने का इच्छा है तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो, इसको चूज कर सकते हो, ठीक है।
दोस्तों अगर यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ देखें तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है हम लोगों को। यहाँ पे एन एवरेज हमें 18.71 पर एनुअल रिटर्न भी दे रहा है अभी तक, ठीक है। अगर आप लोग टेक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, टेक कंपनी में अभी स्कोप भी बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। अगर आप लोग करना चाहते हो तो ये आप चूज कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं अब नंबर 6 की। नंबर 6 में है कोटक निफ्टी ETF। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, यहाँ पे कोटक का नाम है, आपको पता है कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और यहाँ पे ये ट्रैक किसको करते हैं, निफ्टी 50 को। और कुछ नहीं बोलूँगा, निफ्टी 50 ख़त्म, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पे इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ रेट आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत ही बढ़िया है, ग्रोथ बहुत ही अच्छा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे एवरेज रिटर्न हमें 18.61 दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लोग करना चाहते हो इसमें इन्वेस्ट तो कर सकते हो, ठीक है। नंबर 7 में है HDFC निफ्टी ETF। HDFC एसेट मैनेजमेंट भी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, अभी तक का डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है करने वाले मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। ये किसको ट्रैक करती है, निफ्टी 50। अब यहाँ से मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको, निफ्टी 50 मतलब ख़त्म, बहुत ही बढ़िया रिटर्न, अच्छा रिटर्न देगा ये, ठीक है, ETF में 1 साल के अंदर आपको। और यहाँ पे आप लोग ग्राफ भी देख सकते हो, ग्राफ में बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे 2025 तक तो। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। अभी इसका रेट आप लोग देख सकते हो 106.96 है, ठीक है दोस्तों। आप लोग अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया है, 1 साल के लिए आप लोग कर सकते हो। दोस्तों अब हम लोग आते हैं टॉप 8 में, मोतीलाल ओसवाल S&P BSE सेंसेक्स ETF। अभी हमने नंबर 5 में यहाँ पे बात किया था 100 कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले मोतीलाल ओसवाल का ETF के बारे में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो ये सेंसेक्स में इन्वॉल्व है दोस्तों। ये सेंसेक्स में क्या होता है, 30 लार्ज कंपनियां हैं, आप लोगों को डिस्प्ले में दिख रहा होगा, इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें भी आप लोग बहुत ही, अगर आप लोग ब्लू चिप कंपनी में, स्टेबल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा इट्स ओके, बट आप लोगों को लॉस नहीं कराना तो आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें लो रिस्क है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं, आप लोग देख सकते हो अभी इसका रेट है 100.3 पैसा। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छा ग्रोथ गया हुआ है इस ETF का। अगर आप लोग लो रिस्क लो रिटर्न पाना चाहते हो तो ये आपके लिए बढ़िया है दोस्तों। हम लोग ऐसे बात करते हैं ICICI प्रीडेंट और भारत 22 ETF। ये किस कंपनी में फोकस करती है दोस्तों, ये टोटल 22 कंपनी में फोकस करते हैं, जिनमें से गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी मतलब समझ जाओ आप लोग। यहाँ पे ग्रोथ देख सकते हैं हम लोग, बहुत ही स्टेबल कंपनी है इसमें, ठीक है दोस्तों, बहुत ही स्टेबल। और यहाँ पे अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी है, ठीक है। भारत पेट्रोलियम, बहुत सारी कंपनियां हैं इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पे हम लोग पिछले 5 साल का ग्राफ देखते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे हम लोगों को। और यहाँ पे अभी इसका रेट है 105.53, ठीक है। अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया सुइटेबल है दोस्तों। एट लास्ट में हम लोग बात करते हैं निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 मैंने पहले ही बता दिया, निफ्टी के बाद के 50 कंपनियां आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। और आप लोगों को मिड टू लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले ETF वाले ये चाहिए तो ETF चाहिए तो आप लोग इसको चूज कर सकते हो। ये क्या करती है, ज़्यादातर बुलिश मार्केट ट्रेंड कब कौन सा जाएगा उसमें फोकस करते हैं, ये आप लोगों के लिए बढ़िया है। हम लोग ग्राफ भी देखें, बहुत ही बढ़िया प्रीवियस ग्राफ है यहाँ पे, प्रीवियस 5 ईयर का, ठीक है। यहाँ पे मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बुलिश ग्रोथ गई हुई है, बुलिश हुई है, ठीक है। यहाँ पे अभी इसका रेट 718.57 है। अगर आप लोगों को अच्छा और स्टेबल रिटर्न चाहिए तो ये भी आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में लाओ उसके बारे में कमेंट भी कर देना। और आज के लिए इतना ही, बस गुड बाय।